Hello everyone, this is Kajal Parihar presenting English for class 3. Today I am going to explain you lesson 13 and our lesson 13 is elephants. Elephants are big. They are the biggest animal that live on land. Elephants बहुत ही बड़े होते हैं और ये ज़मीन पे रहने वाले सबसे बड़े एनिमल होते हैं. दे हैव लॉन्ग नोजेस कॉल्ड ट्रंक्स. उनकी बड़ी सी लॉन्ग नोज होती है जिसे कि ट्रंक कहा जाता है, सूंड. दे हैव बिग ईयर्स दैट कैन फ्लैप लाइक फैन्स. उनके बड़े बड़े कान होते हैं जो कि पंखे की तरह होते हैं. एक पंखे की तरह उनके जो है वो ईयर्स होते हैं उनके जो, और वो अपने ईयर्स को फ्लैप करते हैं, मतलब पंखे की तरह फ्लैप करते हैं. देयर स्किन इज ग्रे ब्लैक. उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? ग्रे एंड ब्लैक. दे हैव सम शॉर्ट हेयर ऑन देयर बैक्स एंड टेल्स. और उनके बॉडी के बैक पर, उनके बैक साइड पर और उनकी पूंछ पर, टेल पर शॉर्ट हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. एलिफेंट्स लिव इन अफ्रीका एंड एशिया. एलिफेंट जो है वो अफ्रीका और एशिया में रहते हैं. दे लिव ऑन ग्रास लैंड्स एंड इन फॉरेस्ट. जहाँ पर घास होती है और जंगलों में, वहाँ पर एलिफेंट्स रहते हैं. An elephant from Asia is smaller. एशिया का जो एलिफेंट होता है वो छोटा होता है. It has smaller ears. उसके जो कान होते हैं वो भी छोटे होते हैं. An elephant from Africa is larger than one from Asia. और अफ्रीका के जो एलिफेंट्स होते हैं वो एशिया के एलिफेंट्स से बड़े होते हैं. It has bigger ears. और उनके जो कान होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं. An Asian elephant is also called an Indian elephant. एशिया के जो एलिफेंट्स होते हैं, एशियन एलिफेंट को इंडियन एलिफेंट भी कहा जाता है. द मेल एलिफेंट इज कॉल्ड अ बुल. मेल एलिफेंट को बुल कहा जाता है. एंड द फीमेल अ काउ. और फीमेल एलिफेंट को काउ कहा जाता है. बुल्स लीव अलोन और इन स्मॉल ग्रुप्स. जो बुल्स होते हैं, जो मेल एलिफेंट होते हैं, वो अकेले रहते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में. या तो अकेले रहते हैं या स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं. काउ जो कि फीमेल एलिफेंट होती है वो कैसे रहती है? काउज लिव इन हर्ड्स विद देयर बेबीज. जो फीमेल एलिफेंट होती है वो झुंड में रहती है उनके बच्चों के साथ. एन एलिफेंट बेबी इज कॉल्ड अ काफ. एलिफेंट के बेबी को काफ कहा जाता है. इट वेज मोर देन अ ग्रोन ह्यूमन. और जो बेबी एलिफेंट होता है उसका जो वेट होता है वो एक बड़ा इंसान, मतलब एक जो ग्रो किया हुआ इंसान है, एक बड़े इंसान के वेट के बराबर, मोर देन उससे ज़्यादा होता है उसके बेबी एलिफेंट का वेट. एलिफेंट मस्ट ईट मोस्ट ऑफ द डे टू गेट द अमाउंट ऑफ फूड दे नीड. एलिफेंट्स जो हैं वो पूरे दिन खाते ही रहते हैं, और वो इसलिए खाते रहते हैं जितने अमाउंट में उनको फूड की नीड होती है अपनी बॉडी में, तो इसलिए वो पूरे दिन खाते रहते हैं. दे ईट ग्रासेस एंड श्रब्स. और वो घास और झाड़ी श्रब्स खाते हैं. दे ईट ट्विग्स, लीव्स एंड बार्क फ्रॉम ट्रीज. ट्विग्स मीन्स स्मॉल थिन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. लीव्स मीन्स पत्तियाँ, एंड बार्क ट्रीज की बार्क. हार्ड आउटर कवर ऑफ ट्री. हार्ड आउटर कवर ऑफ ट्री. An elephant must drink many liters of water too. और जो एलिफेंट है वो बहुत सारा पानी, कई लीटर पानी भी पीता है. An adult elephant eats up over 200 किलोग्राम of food every day. एक एडल्ट एलिफेंट, एक बड़ा एलिफेंट एक दिन में 200 किलो तक खाना खाता है. It is the trunk that makes the elephant an interesting animal. वो ट्रंक होती है जो एलिफेंट को एक इंटरेस्टिंग एनिमल बनाती है. The trunk is a fusion of the nose and upper lip.
जो ट्रंक होती है वो नोज और उसके अपर लिप को ज्वाइन करती है। बायोलॉजिस्ट से दैट एन एलिफेंट्स ट्रंक हैज 40,000 मसल्स इन इट। जो कुछ बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो ऐसा कहते हैं कि एक एलिफेंट के ट्रंक में 40,000 मतलब 40,000 मसल्स होती हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर एन एलिफेंट। जो ट्रंक होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और बहुत ही यूजफुल पार्ट होती है एलिफेंट के लिए। द ट्रंक कैन पिक अप अ थिन ब्लड ऑफ ग्रास एज वेल एज रिप ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। जो उसकी ट्रंक होती है वो छोटे से छोटा, पतले से पतला टुकड़ा भी उठा सकती है ग्रास का, घास का, और बड़ी सी बड़ी ब्रांचेस को भी रिप ऑफ कर सकती है। Elephants suck water up into the trunk and then blow it into their mouth. एलिफेंट जो है वो पानी को, वाटर को अपनी ट्रंक से सक मतलब चूसते हैं, सक करते हैं और फिर उसे अपने माउथ में ब्लो कर देते हैं, बहा देते हैं। That is 14 लीटर ऑफ वाटर एट अ टाइम। और वो एक बार में कितने लीटर पानी पीते हैं? 14 लीटर्स। Remember that we humans drink only 2 liters of water in the whole day. और आप ये याद रखिए कि हम इंसान पूरे दिन में सिर्फ 2 लीटर पानी पीते हैं और जो एलिफेंट है वो एक बार में ही 14 लीटर पानी पी लेता है। When swimming underwater, elephants use their trunk as a snorkel to draw breathing air. जब वो एलिफेंट अंडर वाटर स्विमिंग करता है तो वो अपनी ट्रंक को एज अ स्नॉर्कल यूज़ करता है ताकि वो सांस ले पाए और छोड़ पाए। स्नॉर्कल, अ ब्रीथिंग ट्यूब यूज्ड व्हाइल स्विमिंग अंडर वाटर। स्नॉर्कल मीन्स एक ब्रीथिंग ट्यूब जैसा जो पानी के अंदर तैरने के लिए यूज़ की जाती है। When two elephants meet, they twist together their trunks to greet each other, just the way we shake hands with friends. जब दो एलिफेंट एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने ट्रंक को एक दूसरे से ट्विस्ट करते हैं, एक दूसरे से ट्विस्ट कर देते हैं। जिस तरह हम लोग अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो हैंडशेक करते हैं, वैसे ही वो अपनी ट्रंक को ट्विस्ट करते हैं जब वो किसी दूसरे एलिफेंट से मिलते हैं। द टस्क गिव द एलिफेंट अ मैजेस्टिक लुक। जो टस्क होते हैं उनके, वो एलिफेंट को एक इम्प्रेसिव लुक देते हैं। डू नॉट कन्फ्यूज टस्क विथ हॉर्न्स। टस्क और हॉर्न में आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। दे आर टू अपर फ्रंट टिथ। उसके जो टस्क होते हैं वो उसके ऊपर के 2 दांत होते हैं, अपर टिथ। एलिफेंट्स यूज देयर टस्क टू डिग द वाटर, टू डिग द अर्थ फॉर वाटर, स्क्रैप ऑफ बार्क फ्रॉम ट्रीज टू ईट इट, एंड टू मूव ट्रीज एंड ब्रांचेस व्हाइल क्लियरिंग अ पाथ। एलिफेंट जो अपने टस्क होते हैं वो ज़मीन को खोदने के लिए यूज़ करते हैं, पानी निकालने के लिए, बार्क छाल को, पेड़ की छाल को स्क्रैप करने के लिए ताकि वो उसे खा पाए, और ट्रीज़ और ब्रांचेस को मूव करने के लिए ताकि अगर वो रास्ते में जा रहे हैं और उनके रास्ते में कुछ आ जाता है तो उस पाथ को क्लियर करने के लिए वो अपने टस्क को यूज़ करते हैं। बट सैडली सम पीपल किल एलिफेंट्स टू स्टिल देयर ब्यूटिफुल टस्क विच आर ऑल्सो कॉल्ड आइवरी। बट ये बहुत दुख की बात है कि कुछ लोग एलिफेंट को मार देते हैं और उनकी ब्यूटीफुल टस्क को चुरा लेते हैं, जिसे कि आइवरी भी कहा जाता है। एलिफेंट्स हैव पावरफुल सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल। एलिफेंट्स के जो सेंस होते हैं सुनने के और स्मेल करने के, वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। दे कैन हियर बाय फीलिंग द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड विद देयर फीट। और वो जो उनके जो वो सुनने की जो उनकी कैपेसिटी है वो कैसे फील कर लेते हैं, जब वो ग्राउंड पर अपने पैरों से फील कर लेते हैं। उन्हें वाइब्रेशन समझ में आ जाती है जब वो अपने पैरों से चलते हैं, तो वो सुन भी लेते हैं उस चीज़ से कि दे कैन हियर बाय हियरिंग द फीलिंग द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड विद देयर फीट। उनके पैरों में जो वाइब्रेशन होती है उससे ही वो सुन लेते हैं कि क्या होने वाला है या क्या होगा। There are many stories about elephants' memory and intelligence.
एलिफेंट्स की कई स्टोरीज होती हैं, उनकी स्टोरीज हैं उनकी मेमोरी, उनकी दिमाग के लिए, उनके समझदारी के लिए। एलिफेंट्स गेट फ्रेंडली विथ ह्यूमंस। एलिफेंट जो है वो ह्यूमंस के साथ, इंसानों के साथ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड एज वर्किंग एनिमल्स, और वो वर्किंग एनिमल की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। एलिफेंट्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन इंडिया थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। एलिफेंट्स जो है वो कई सालों पहले डोमेस्टिकेट करते थे लोग, कई हजारों सालों पहले डोमेस्टिकेट मतलब उन्हें पाले जाते थे। The festival in many temples of Kerala feature colorful elephants pigeons. केरला में एलिफेंट का एक फेस्टिवल होता है जिसमें कि एलिफेंट को डेकोरेट करते हैं, उनका आउटडोर शो निकालते हैं। द एलिफेंट हेडेड गॉड गणेशा इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर डाइटी इन इंडिया। और एलिफेंट का जो हेड है वो लॉर्ड गणेशा की वजह से बहुत फेमस है। तो ये इंडिया में इसलिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है कि लॉर्ड गणेशा का हेड एलिफेंट का ही हेड है। सो अवर दिस लेसन इज कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।